नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास में हम जियोग्राफी के अंतर्गत पठार के बारे में, सिंचाई के बारे में, नदियों के बारे में, घाटी के बारे में जानेंगे। क्लास थोड़ी सी लंबी रख रहे हैं क्योंकि आपको 2 से 3 दिन 3 दिन से कोई क्लास प्रोवाइड नहीं करवाई, इसलिए एक बिजी शेड्यूल्ड था, उसमें बिजी था, इसलिए आपको क्लास नहीं दे पाया। ये क्लास थोड़ी सी लंबी है, पेशेंस के साथ देखते रहना, इसमें से बहुत कुछ आपको सीखने जानने को मिलेगा। और मैं श्योर बोल सकता हूँ कि आपको ये क्लास 2 मार्क्स के आसपास तो कहीं ना कहीं ज़रूर प्रोवाइड करवाएगी। ठीक है, बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ, करते हैं शुरू। बुंदेलखंड का पठार। कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा, मेरे साथ में नोट्स बनाइएगा, एज़ पर यूर कंफर्टेबल, जैसा आपको लगे। स्नैपशॉट लीजिएगा, पढ़िएगा, वीडियो को पॉज करके रिवीजन करिएगा। यह वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, चाहे जितनी बार आप देख सकते हैं। ठीक है, सेंटर में बुंदेलखंड का पठार लिखोगे, अप साइड में नॉर्थ बनाओगे, उसके ऑपोजिट साइड में साउथ बनाओगे। ठीक है, इधर की साइड में आप वेस्ट बनाओगे और जस्ट ऑपोजिट ईस्ट बनाओगे। बुंदेलखंड के पठार में नॉर्थ में क्या रहता है? मध्य भारत प्लस गंगा यमुना। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा बुंदेलखंड के पठार में नॉर्थ में क्या है? 4 ऑप्शन दे देंगे तो आपको याद रहेगा, तो आप 1 सेकंड में क्लिक कर दोगे। मध्य भारत, गंगा यमुना। ईस्ट में क्या है? यूपी, उत्तर प्रदेश। और साउथ में क्या है? रीवा पन्ना प्लस मालवा थोड़ा। रीवा पन्ना है प्लस मालवा थोड़ा है, मतलब 70-30 का रेशियो मान लो आप। ठीक है, और वेस्ट में क्या? मालवा का पठार। गॉट इट। चलिए जानते हैं अब विभिन्न क्वेश्चनों के बारे में। यहाँ एमपी के उत्तर पश्चिम में बुंदेलखंड का पठार कहाँ है? एमपी के उत्तर पश्चिम में, मतलब ये यूपी और एमपी के बीच में आता है। एरिया की बात करें तो 54,560 किलोमीटर स्क्वायर है, वर्ग है। ठीक है, मतलब कि 54,560 किलोमीटर वर्ग है। एमपी में ये है 23,337 किलोमीटर स्क्वायर, मतलब कि ये रेशियो आपको बढ़ाना पड़ेगा, मतलब ऑलमोस्ट 60-40 का रेशियो है। ठीक है, एमपी में कितना है? 23,337। एमपी के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, एमपीपीएससी और यूपीएससी के लिहाज से ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। लेकिन अगर सिर्फ एमपी की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। बुंदेलखंड के पठार का जो एरिया है वो एमपी में 23,337 किलोमीटर वर्ग। सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो सिद्ध बाबा चोटी है, जो कि जबलपुर में। पठारी क्षेत्र की बात करें, गर्मी और सर्दी दोनों यहाँ ज़्यादा होती है। अग्नेय, रूपांतरित चट्टान, रॉक चट्टान का निर्माण, खेती कम होती है यहाँ पे। नदियाँ की बात करें तो बेतवा, धशान, केन। बेतवा के किनारे ओरछा हैं। ओरछा राम मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। ओरछा किसके लिए प्रसिद्ध है? राम मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। और अब एक और करंट में क्या हो गया? अयोध्या। रामायण संग्रहालय आपको यहीं पे मिल जाएगा। रामायण मेला चित्रकूट में लगता है। बात करें यहाँ की मिट्टी की तो मिक्स मिट्टी, यहाँ की मिश्रित मिट्टी, मतलब लाल भी मिल जाएगी, काली भी मिल जाएगी, थोड़ी थोड़ी सी येलो टाइप में भी मिल जाएगी। ठीक है, जलवायु की बात करें तो कंटिनेंटल महाद्वीपीय, ठंडी प्लस गर्मी दोनों बहुत है। ठंडी के सीजन में ठंडी बहुत है, गर्मी के सीजन में गर्मी बहुत। मतलब ठंडी है तो पारा 1-2 डिग्री तक भी जा सकता है, और गर्मी है तो ये आपको 45 प्लस भी टच करवा देगा। मतलब जो सीजन है उस सीजन में इसकी भरमार है। वाटर मैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह। वाटर मैन ऑफ इंडिया कौन है? राजेंद्र सिंह। इंपॉर्टेंट है भैया, ये टिक कर लो। अगला है वनस्पति की बात करें बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन है, पतझड़ पर्णपाती वन है, पेड़ सागौन, तेंदू, नीम, बेर, खेर के पाए जाते हैं। फसल की बात करें तो गेहूं की होती है, ज्वार, तिल, अलसी, सोयाबीन, धान, चना, मटर। इसमें से आपको ज्वार और अलसी से शायद कम सामना हुआ होगा, तिल वगैरह से। बाकी गेहूं, सोयाबीन, धान, चना, मटर ये तो नॉर्मली आपको मिल जाते हैं। खनिज की बात करें तो हीरा पन्ना में है, साड़िया छतरपुर के तांबे में है, पीतल के काम से बनती है। ठीक है, गॉट इट। पर्यटन की यहाँ पे बात करें
तो पर्यटन में खजुराहो है, यूनेस्को भी शामिल है, ओरछा का मंदिर, पीताम्बरा शक्तिपीठ, सेनागिरी जो कि दतिया में है, थोड़ा चित्रकूट, दुबेला, शाहनिया छतरपुर के महू में। इतनी सारी यहाँ पे पर्यटन स्थल है। रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखा है। मस्तानी बाई आल्हा उदल महोबा ने लिखा है। रानी लक्ष्मीबाई को रानी बोलते हैं। और इसूरी वगैरह टूग गायन है, टूग गायन। ठीक है, दैट्स इट। सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे हम रीवा पन्ना का पठार। इसके नॉर्थ में बुंदेलखंड प्लस गंगा जमुना पाया जाता है। ईस्ट में यूपी नर्मदा सोन घाटी, साउथ में बुंदेलखंड का पठार जो कि अभी कवर कर लिया, और वेस्ट में मालवा का पठार जो कि भी हमने भी कवर कर लिया। अब रीवा पन्ना का पठार कवर करेंगे। एरिया की बात करें तो 31,954 वर्ग किलोमीटर है। नदियाँ सोन, कैन, टॉन्स, बीहड़ पाई जाती है यहाँ पे। कौन कौन सी नदियाँ हैं रीवा पन्ना के पठार में? सोन, कैन, टॉन्स, बीहड़। एमपी का सबसे ऊंचा वाटरफॉल चचाई जलप्रपात जो कि बीहड़ नदी पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार वाला क्वेश्चन है भैया। ये एमपी पीएससी में पूछा गया है यार, देख लो आपके हिसाब से 2019 में पूछा गया था ये। एमपी का सबसे ऊंचा वाटरफॉल चचाई जलप्रपात कहाँ पे है? बीहड़ में। बीहड़ क्या नदी है, ठीक है। मिट्टी की बात करें यहाँ पे मिक्स टाइप की यहाँ पे भी है। जलवायु कंटिनेंटल क्लाइमेट है। वर्षा की बात करें तो 100 से 125 सेंटीमीटर यानी कि सामान्य वर्षा होती है, एवरेजन वर्षा होती है यहाँ पे, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। वनस्पति की बात करें तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन। फसलें की बात करें तो गेहूँ, चना, तिलहन, धान होता है। उद्योग सीमेंट उद्योग है। पर्यटन की बात करें तो चित्रकूट, मेहर में माँ शारदा और आल्हा जुड़े का मंदिर है। रीवा में वाइट टाइगर, शफोई, चिचाई वाटर फॉल, ये इतनी चीज़ें पाई जाती है, ठीक है। अब बात करें हम नर्मदा सोन घाटी का। अगला टॉपिक है घाटियों के ऊपर। सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। सेंटर में सोन घाटी लिखेंगे, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ में क्या है। तो नर्मदा सोन घाटी के नॉर्थ में मालवा का पठार है, ईस्ट में बघेलखंड का पठार है, साउथ में सतपुड़ा महकाल का है, और वेस्ट में आपका गुजरात है, ठीक है। चलिए इसमें से देख लेते हैं क्या क्या आपके क्वेश्चन हो सकते हैं इम्पोर्टेंट। विंध्याचल इसी का हिस्सा है। नर्मदा सोन घाटी विंध्याचल का हिस्सा है, या विंध्याचल नर्मदा सोन घाटी का हिस्सा है, किधर से भी याद करो करना। एरिया की बात करें तो 86,000 वर्ग किलोमीटर है। दूसरे नंबर पर अमीर क्षेत्र में आता है। इसमें कोयला पाया जाता है। एक एक चीज़ों से जुड़ी हुई है, बस आपको समझना। इसमें पहले इन्होंने लिखा जो नर्मदा सोन घाटी है अमीर क्षेत्र में दूसरे नंबर पर आता है, सेकंड नंबर पर। क्यों आता है? क्योंकि जरूर कुछ ना कुछ बिजनेस होगा। तो क्या कोयला की खदान है, कोयला पाया जाता है। भाई कोयला कितना महंगा है, कोटेड ना, ठीक है। कोयला ज़्यादातर माइन और स्टोरेज यहाँ पे मिलता है, रिवर के किनारे, नदी के किनारे और वाटर सोर्स के पास में। लातूर विदर्भ महाराष्ट्र, पानी की बहुत कमी है यहाँ पे। एक ऐसी जगह लातूर विदर्भ, ये महाराष्ट्र के अंतर्गत आती है और पानी की यहाँ पे बहुत कमी है। मेरी टीम ने बीच बीच में इम्पोर्टेंट भी डाल दी है इसमें। ऐसा नहीं कि हम पठार घाटी पढ़ रहे तो सिर्फ वही है, जो जिससे रिलेटेड माइंड में क्लिक किया या पिछले बार आया है या जिससे कुछ ना कुछ रिलेटेड है, उनके बीच में क्वेश्चन हमारी टीम के द्वारा आपको इसमें पुट कर दिए गए हैं, ठीक है। टीम ने बहुत मेहनत करी है। डियर स्टूडेंट, आपका बस इतना सा काम है कि आप नोट्स में कुछ भी मत करो, ये वीडियो बस 2-2, 3-3 बार देख लो, पढ़ लो, समझ लो, या लाइव देख रहे हो तो लाइव भी सफिशिएंट है, मेरा तो इतना मानना है। क्योंकि इतनी सरल भाषा में नोट्स बनाए हैं, ऊपर से मैं इसको एकदम मतलब एक शब्द यूज़ करूं, प्लीज़ डोंट माइंड एनीवन, एकदम रद्दी भाषा में समझा रहा हूं मैं, एकदम इतना बारीकी से जैसे पहली दूसरी कक्षा के स्टूडेंट को अनार का लिखना सिखा रहे। क्योंकि मेरा उद्देश्य है मेरे भाई कि आपका सिलेक्शन करवाना। क्योंकि यार देखो, एक बात है, जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है ना, वही सिलेक्शन ना होने का दर्द समझ सकता है। इतना ही कहूँगा, बाकी आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है। पढ़ना हो पढ़िएगा, नहीं पढ़ना हो जब भी पढ़िएगा। नदियाँ नर्मदा, सोन, तवा, जोजला, 4 नदियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं। अमरकंटक का पठार, इसको पानी का टावर बोलते हैं। सोर्स नर्मदा, सोन और जोजला है। मिट्टी की बात करें तो गहरी काली जलोढ़ मिट्टी यहाँ पे प्रेजेंट रहती है। जलवायु मानसूनी है, मानसून क्लाइमेट यहाँ पे पाया जाता है।
वनस्पति ट्रॉपिकल मानसून फॉरेस्ट शागुन तेंदू साल नीम यहाँ पे पाए जाते हैं। फसल में गेहूं भी होती है, मूंगफली भी होती है, कपास सोयाबीन गन्ना धान 5-6 तरीके की यहाँ पे फसलें होती हैं। इंडस्ट्री चीनी मिट्टी बर्तन सीमेंट उद्योग हैवी व्हीकल मनमेजी फैक्ट्री सिक्योरिटी पेपर मिल ऑर्डनरी। इसमें से एक ध्यान रखना कि जो गंगेजी फैक्ट्री इसमें सिक्योरिटी पेपर बनाए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी ये सब एक बार रीड आउट कर लो। खनिज की बात करें तो सफ़ेद संगमरमर की चट्टानें यहाँ पे पाई जाती, कोयला चूना पत्थर डोलोमाइट, टंगस्टन चीनी मिट्टी यानी कि खनिज में काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पे पाई जाती। पर्यटक या धार्मिक स्थल की बात करें तो भेड़ा घाट ओमकारेश्वर माहेश्वर और 52 गजा यहाँ पे पाया जाता है। माहेश्वर खरगोन में, ओमकारेश्वर खंडवा में। गॉट इट। सतपुड़ा मैकाल रेंज की बात करें तो इसके में नॉर्थ में नर्मदा सोन घाटी, ईस्ट में छत्तीसगढ़, साउथ में महाराष्ट्र और वेस्ट में गुजरात। ठीक है। इसमें सामान्य 2 पार्ट होते हैं, सतपुड़ा प्लस मैकाल। जो सतपुड़ा मैकाल की रेंज पड़ रहा है इसमें 2 पार्ट है, एक सतपुड़ा और एक दूसरा मैकाल है। लोकेशन की बात करें तो साउथ के एमपी में। सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ की है, टिक कर लो, इंपॉर्टेंट रट लो इसको भी। इसके बाद सतपुड़ा मैकाल रेंज में पढ़ेंगे तो 3 आते हैं, एक पश्चिमी सतपुड़ा, सेकंड पूर्वी सतपुड़ा और थर्ड मैकाल। 3 पार्ट में डिवाइडेड हो जाती है। ठीक है। सतपुड़ा मैकाल रेंज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, पश्चिमी सतपुड़ा, पूर्वी सतपुड़ा और मैकाल। पश्चिमी सतपुड़ा क्या होता है चलिए समझते हैं। राजपीवला पहाड़ी लोकेशन महाराष्ट्र सीमा प्लस मध्य प्रदेश महाराष्ट्र से, ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र से बुरहानपुर तक। असीरगढ़ का किला गेटवे ऑफ साउथ भी इसको बोलते हैं, किसको, असीरगढ़ के किले को। नर्मदा निमाड़ का मैदान और असीरगढ़ का किला इंपॉर्टेंट है। पूर्वी सतपुड़ा की बात करें तो ग्वालीगढ़ महादेव सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, इंपॉर्टेंट ये टिक करवा दिया पहले। मैकाल की बात करें मोस्ट ईस्टर्न पार्ट ऑफ सतपुड़ा मैकाल रेंज, मैकाल के ईस्ट में छत्तीसगढ़ है। नर्मदा की बात करें नदिया की बात करें तो नर्मदा ताप्तिया और वेनगंगा 3 नदियाँ यहाँ पे हैं। जलवायु की बात करें तो क्लाइमेट मानसूनी टाइप की है, मतलब एवरेज है। वर्षा की बात करें तो सामान्य होती है 125 से 150 सेंटीमीटर। ठीक है। वनस्पति उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन आपको मिल जाते हैं। क्रॉप्स गेहूं चना कपास सोयाबीन अलसी की यहाँ पे होती है। डियर स्टूडेंट एक काम दे रहा हूँ आपको, फुल डिटेल्स में इसके बारे में आप स्टडी करिएगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के बारे में। ठीक है। डू स्टडी इन डिटेल्स एंड पुट इन द कमेंट सेक्शन। आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड। ठीक है। हाँ, क्लास का थोड़ा सा स्पीड आज ज़्यादा रख रहे हैं क्योंकि टॉपिक थोड़े ज़्यादा कवर करना, बहुत कम समय में ज़्यादा टॉपिक, ज़्यादा क्वेश्चन, ज़्यादा मार्क्स दिलवाना। खनिज की बात करें तो मैग्नीज बालाघाट में मिल जाता है, कोयला बैतूल में, बॉक्साइट बालाघाट मंडला में मिल जाता है, ग्रेफाइट भी बैतूल में मिलता है और इंक फैक्ट्री छिंदवाड़ा में। उद्योग की बात करें तो पेपर इंडस्ट्री हथकरघा उद्योग बुरहानपुर में और वॉच फैक्ट्री बैतूल में है जो कि बंद हो गई। पर्यटन की बात करें तो पंचमढ़ी है, असीरगढ़ का किला, ओमकारेश्वर है, महाकालेश्वर है, पेंच नेशनल पार्क है, कान्हा किसली यानी कि ये बहुत फेमस चीज़ें हैं। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ध्यान रखिएगा। एमपी का क्लाइमेट ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट है। एमपी का मानसून क्लाइमेट कैसा है, ट्रॉपिकल। अब बात करते हैं बघेलखंड का। बुंदेलखंड का पठार तो हमने पढ़ लिया था, अब बघेलखंड का पठार। इसके वेस्ट में नर्मदा सोन घाटी है, नॉर्थ में रीवा पन्ना का पठार, ईस्ट में छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश, साउथ में सतपुड़ा मेघालय। ये हमने कवर कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। इसको करते हैं। एमपी का 7% हिस्सा है बघेलखंड का पठार। एमपी के ईस्ट में 2 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आपके यहाँ से रेडी होते हैं कि जो बुंदेलखंड का पठार है वो एमपी के कितने प्रतिशत भाग में, तो 7% में, 7% में, और एमपी के किस लोकेशन में है तो ईस्ट में है। नदिया की बात करें तो सोन और नर्मदा 2 नदियाँ यहाँ पे हैं, वाटर डिवाइडेड का काम करती है। जल विभाजक सोन प्लस महानदी। मिट्टी की बात करें तो काली भी मिल जाएगी, लाल भी मिल जाएगी, पीली भी मिल जाएगी और प्योर भी मिल जाएगी, यानी कि मिक्स टाइप का यहाँ पे आपको मिल जाएगा। क्लाइमेट मानसूनी ट्रॉपिकल है।
फसलें ज्वार की होती, गेहूं की होती, चना की होती, अलसी की होती, ऑयल की होती, धान की होती। क्यों होती? क्योंकि यहाँ पे वाटर पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है और ये सब चीज़ें पानी से ही होती। उद्योग सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एनसीएल, रिलायंस पावर प्लांट, पेपर मिल, मतलब उद्योग सबसे ज़्यादा है यहाँ पे। रोजगार का क्षेत्र बुंदेलखंड का पठार के जो एरिया है इसमें सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएगा। पर्यटन अनूपपुर में अमरकंटक चचाई, मिनरल लाख, कोयला, बॉक्साइट, लाइमस्टोन, फायर क्ले, ये सब कुछ आपको बुंदेलखंड के, सॉरी बघेलखंड के, ये मिस्टेक हो गया, बघेलखंड करो इसको, बघेलखंड के पठार से मिल जाएगा आपको देखने को। ठीक है, आई इतनी चीज़ें समझ में? आई होप कि आपको पठार ऑलमोस्ट क्लियर हो गए होंगे। 5 से 10 सेकेंड, ओए मिनट नहीं मेरे स्टूडेंट, ओनली सेकेंड। एक लंबा ब्रीथ लीजिए और हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, चलिए कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइए, पढ़ते हैं हम रिवर सिस्टम। व्हाट इज़ द रिवर सिस्टम? रिवर सिस्टम क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, अभी तक क्या पूछे गए हैं, और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो जानने के लिए ज़रूरी है, करते हैं हम कवर। वेलकम बैक वंस अगेन। सॉरी। एमपी की 2 नदियाँ रिफ्ट वैली में बहती, एमपी की 2 नदियाँ रिफ्ट वैली में बहती। पहली लाइन, पहला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन और पहला मार्क्स। एमपी की 2 नदियाँ रिफ्ट वैली में बहती है, ये दोनों नदियाँ वेस्ट डायरेक्शन में बहती हैं। 2 नदियाँ रिफ्ट वैली में बहती है और दोनों वेस्ट डायरेक्शन में बहती। कौन सी 2 नदियाँ? कमेंट सेक्शन में विथिन सेकंड में मेरे को जवाब चाहिए, तभी तो मैं मानूंगा कि आप पढ़ रहे हैं। क्योंकि ऐसे नहीं होता है यार, पढ़ना मतलब पढ़ना। देखो यार, कुछ शब्द मैं कहना चाहूँगा, जो भी करो दिल, जुनून, लगन, मेहनत, ईमानदारी से करो। बिल्कुल मैं ये नहीं बोलूँगा कि किसी के प्रेशर में आके आप वो चीज़ करो। जिसमें आपका दिल लग रहा है, जिसमें आपको काम करते करते आपको समय का मालूम ना पड़ रहा हो, आप बेशक वो चीज़ें करिए। सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता मेरी जान आपको। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब जो भी करो दिल ईमानदारी से करो। मेहनत का कुछ भी जाया नहीं जाता, पाई पाई लौटाता है खुदा। खुदा इन द सेंस आप जिसको भी मानते हो, अल्लाह हो, भगवान हो, वाहेगुरु हो, जो भी हो, ठीक है, सब धर्म समान और सब अपनी अपनी जगह सही है। ट्रिब्यूटरी ऑफ ट्रिब्यूटरी रिवर, मैन रिवर, रिवर बेसिन नर्मदा नदी, यह अपवा तंत्र भी कहलाता। अपवा तंत्र क्या कहलाता? 5 चीज़ों से मिलकर ये बना। ट्रिब्यूटरी ऑफ ट्रिब्यूटरी रिवर, मैन रिवर, रिवर बेसिन एरिया। ख़त्म है, ये इंपॉर्टेंट है नहीं। बेसिन रिवर पा जवाब। जिस क्षेत्र में नदी और सहायक नदी बहती है, बेसिन रिवर जिस क्षेत्र में नदी और सहायक नदी बहती है। अपवा तंत्र क्या कहलाता है? नदियों के सभ्यता को पालना अपवाह तंत्र कहलाता। रिवर ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश की नदियाँ। बाह्य प्रवाह की नदियाँ, इसमें नर्मदा है, ताप्ती और माही है, 3 है। आंतरिक प्रवाह की नदियाँ चंबल, सेंध, पार्वती, बेतवा, शिप्रा, धशान, केन। 1 2 3 4 5 6 7 ये हैं, 3 ये हैं। जब रिवर ऑफ एमपी की बात करेंगे तो आपको 10 नदियों के नाम आपके दिमाग में क्लीन करना चाहिए। उसमें से ये 2 पार्ट में डिवाइडेड हो जाती है। बाह्य प्रवाह नदियों में आपके दिमाग में 3 तत्काल क्लिक करना चाहिए, नर्मदा, ताप्ती, माही। आंतरिक प्रवाह में 7 करना चाहिए, चंबल, सिंध, पार्वती, बेतवा, शिप्रा, धशान, केन। रिवर सिस्टम, इंडियन जियोग्राफी, हिमालयन रिवर, एमपी रिवर सिस्टम, बाह्य प्रवाह नदी, आंतरिक प्रवाह नदी। प्रायद्वीपीय नदी 2 पार्ट में डिवाइडेड हो जाती है। 1 इज़ अरब सागर, 2 इज़ बंगाल की खाड़ी। गॉट इट? अब इनके बारे में पढ़ते हैं डिटेल से में। ठीक है, चलिए आ जाइए तत्काल। रिवर ऑफ एमपी, आउटफ्लो और इंटरनल फ्लो, ये आपको बता ही दिया।
इससे पहले जस्ट एमपी में अपवाह तंत्र का विभाजन, गंगा अपवाह तंत्र, नर्मदा अपवाह तंत्र, ताप्ती, गोदावरी, माही, 1 2 3 4 5 6 एमपी में अपवाह तंत्र का विभाजन है वो बताइए। तो 6 आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए। 6 नदी, गंगा, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, माही, महानदी, ऐसे आपको रटी होनी चाहिए। 1 सेकंड में 6 क्लिक करें और नाम भी बोल दे। अब कैसे? रिपीट 1 सेकंड, गंगा, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, माही, महानदी। ओके, अब पढ़ते हैं चंबल रिवर सिस्टम। थोड़ा इसको डिटेल से में पढ़ेंगे क्योंकि वेटेज इसमें ज़्यादा रहने वाले हैं नदियों में, और क्वेश्चन थोड़े से कम पूछे जाते हैं। सारी नदियों से मिलके एक क्वेश्चन आएगा, लेकिन वेटेज आपको भर के मिलेगा। वेटेज हम पूरा करवा रहे हैं, नोट्स बना लो, स्नैपशॉट ले लो, बार बार क्लास को देखो, जैसा आपका मन हो। चंबल रिवर सिस्टम, पुराना नाम है इसका चरमावती, धर्मावती, बाहरमती। ये लो भैया, एक लाइन में से 3 क्वेश्चन, चरमावती, धर्मावती, बाहरमती। ओरिजिन पॉइंट महू के इंदौर जानापत हिल्स से ये निकली है, महू के इंदौर से निकली। संगम की बात करें तो यमुना के साथ हुआ है इटावा में। इटावा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। फिर 3 चीज़, अभी तक हमने 3 लाइन पढ़ी और तीनों से 3 क्वेश्चन डिजाइन हुए, जबकि आएगा पूरे नदी से सिर्फ एक ही। लेकिन भाई साहब इसमें थोड़ा सा डीप पढ़ना पड़ेगा, इसलिए कीप पेशेंस। आई विल ट्राई टू गिव माई 100% टू एक्सिक्यूशंस। पुराना नाम चरमावती, धर्मावती, बाहरमती। ओरिजिन पॉइंट महू, इंदौर, जानापत हिल्स। संगम जॉइंट विथ यमुना इन इटावा, उत्तर प्रदेश। लेंथ की बात करें तो 965 किलोमीटर बुक में है। गूगल 1024 किलोमीटर दिखाता है। एग्जाम में जो भी अवेलेबल रहे उस पर टिक मार देना। ट्रिब्यूटरी की बात करें तो बनास, काली सिंध, पार्वती, कूनो, शिप्रा। राज्य की बात करें तो मध्य प्रदेश और आरजे राजस्थान में। ठीक है। चंबल नदी घाटी परियोजना की बात करें तो मध्य प्रदेश, राजस्थान इसके जॉइंट पॉइंट है। गांधी सागर बांध 1960 मंदसौर, भानपुरा में। राणा सागर 1954, जवाहर सागर 1971, कोटा बैराज 1960 में बने हुए हैं। जलप्रपात पाताल पानी इंदौर में आपको मिल जाएगा। झाड़ीदहा, चूलिया, कोटा, भैंसोरगढ़ में मिल जाएगा। शहर महू, श्योपुर, रतलाम, मुरैना, कोटा। सहायक नदी शिप्रा, मालवा की गंगा, कुंभ मेला, सिंहस्थ। ओरिजिन पॉइंट कारकीवड़ी इंदौर में हुआ है। संगम चंबल में हुआ और लेंथ 195 किलोमीटर। ये इंपॉर्टेंट है, इतने में से इंपॉर्टेंट सब है, उसमें से भी इंपॉर्टेंट ये है। आपको बाच की तरह अपने क्वेश्चन आंसर ढूंढना है भाई, मतलब प्रोवाइड हम करवा रहे हैं, लेकिन बेस्ट टू बेस्ट ढूंढ रहा है आपको, बेटेस्ट। चंबल नदी घाटी परियोजना की लंबाई कितनी होती है? किलोमीटर 195। खत्म। सहायक की सहायक पढ़ते हैं नदियाँ। खान नदी इंदौर, गंभीर नदी जाना पाओ। शहर उज्जैन परियोजना, नर्मदा शिप्रा लिंक परियोजना 2018। नर्मदा शिप्रा लिंक प्रोजेक्ट 2012 से 2016, 4 ईयर तक ये चला। नदी से नदी जोड़ो परियोजना अमृत क्रांति के अंतर्गत लाई गई। अमृत क्रांति के अंतर्गत रिवर लिंकेज होती। अमृत क्रांति से क्या मतलब है? नदी से नदी जोड़ो परियोजना। खत्म। काली सिंध नदी, काली सिंध नदी के बारे में पढ़ते हैं। ओरिजिन पॉइंट क्या है इसका? देवास में, बागली गांव में। डेस्टिनेशन पॉइंट राजस्थान में, कोटा में। लेंथ है इसकी, टोटल तो बहुत है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 4,61,03,365 है किलोमीटर में, और एमपी में है 150। तो काली सिंध नदी एमपी के लिहाज से 150 किलोमीटर है, याद रखना। और ओवरऑल 4,61,03,365। शहर देवास सोनकक्ष में आपको मिल जाती है। डैम हरिश्चंद्र सागर बंधा हुआ है इस पे। और ट्रिब्यूटरी कोनाशा नेबाई। 2 इंपॉर्टेंट, डैम कौन सा बंधा? हरिश्चंद्र सागर, और लेंथ है इसकी 150 किलोमीटर इन एमपी। ओवरऑल 4,61,03,65 किलोमीटर। ठीक है। बात करते हैं अगली नदी, पार्वती नदी। डियर स्टूडेंट, एक ही क्लास में हम बहुत सारी नदियों को कवर करेंगे, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, बस थोड़े से पेशेंस से पढ़ते रहना, समझते रहना। ठीक है। पार्वती नदी ओरिजिन पॉइंट श्योर में हुआ। डेस्टिनेशन पॉइंट है पाली गांव में, राजस्थान के चंबल में जाके ये मिल जाती, ख़त्म हो जाती। लेंथ 436 किलोमीटर है। शहर राजगढ़, आष्टा, शाजापुर से निकलती। डैम काली सिंध बना हुआ है। मध्य प्रदेश राजस्थान प्रोजेक्ट पे 7 बांध
98 किलोमीटर की नहर बनी हुई है राजस्थान ने, जिसने से मना कर दिया। कुनो नदी ओरिजिन पॉइंट शिवपुरी कुनो नेशनल पार्क में हुआ 2018 में। माउथ चंबल शिवपुर और इसकी लंबाई है, लेंथ है 180 किलोमीटर, 180 किलोमीटर। ठीक है। एमपी का प्रोजेक्ट जिसमें एशियाई शेर लाने का प्रोजेक्ट चल रहा है, एमपी का प्रोजेक्ट जिसमें एशियाई शेर लाने का प्रोजेक्ट चल रहा है। सीन नदी की बात करें तो इसका ओरिजिन पॉइंट है नैनवाशा गांव, सिरोच विदिशा। डेस्टिनेशन पॉइंट चंबल इन इटावा यूपी में, लेंथ 470 किलोमीटर है। पहली नदी परियोजना केन बेतवा 2005 में बनी। अब हम पढ़ेंगे अगला बेतवा का रिवर सिस्टम। बेतवा का रिवर सिस्टम क्या बोलता है? ओरिजिन पॉइंट हुआ इसका आपका कमरा गांव रायसेन से। माउथ यमुना इन हेरमपुर यूपी में। डियर स्टूडेंट, इसमें ज़्यादा समय में एक्सप्लेनेशन में क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि यार इसमें कुछ समझाने की बातें नहीं है। अब यहाँ से ये निकली तो निकली इस पॉइंट से यार, इसमें क्या ही मैं एक्सप्लेन करूँगा। मैं इन द सेंस कि बताओ ना, आपको तो मार्क्स चाहिए ना यार, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। एवरीथिंग इज इन आई विल प्रोवाइड इन 0 to hero। बट वही है ना यार, 10 मिनट की क्लास में जहाँ मैं आपको कोशिश करता हूँ 2 मार्क्स देने की, वहाँ 10 घंटे की क्लास में 3 मार्क्स मिलेंगे। डिसाइड आप करो, जो आप करेंगे आई विल प्रोवाइड टू यू, डोंट वरी। ठीक है। ओके 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 मेरी जान। ठीक है। शहर विदिशा, सांची, रायसेन, अशोकनगर, शिवपुरी, ललितपुर, नेमाड़ी, ओरछा, झांसी, महोबा। ट्रिब्यूटरी रिवर की बात करें तो धशान, बीशा और बेस में होता है। रिवर प्रोजेक्ट हलाली नगर, विदिशा सम्राट अशोक परियोजना, माताली टीला डैम, ललितपुर रानी लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है। भंडेर परियोजना दतिया गैस प्लांट भी कहा जाता है। राजघाट ललितपुर। केन बेतवा लिंक परियोजना दोहान बांध का यूज होता है। 25 अगस्त 2005 में। बेतवा का आइसलैंड देवगढ़ में है। धसान नदी से क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा? ओरिजिन पॉइंट रायसेन बेगमगंज में है। माउथ बेतवा के यूपी में है। लेंथ 365 किलोमीटर है। प्रोजेक्ट लेहुचुरा बांध हरपालपुर है। केन नदी से इंपॉर्टेंट है। ओरिजिन पॉइंट कटनी के रेडी तहसील कैमूर रेंज में हुआ। डेस्टिनेशन पॉइंट की बात करें तो वांदा जिला यूपी में जाके मिल जाती है। लेंथ 427 किलोमीटर है, 427 किलोमीटर। शहर पन्ना छतरपुर पन्ना नेशनल पार्क के बीच में। डैम उर्मिल बांध और रनगवा, 2 बांध यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। वाटरफॉल पांडवकाल, गाथा फॉल और रने फॉल है। ट्रिब्यूटरी उर्मिल रिवर रंगावा छतरपुर जिले में है। पन्ना के पास केन परियोजना है। पन्ना नेशनल पार्क के अंतर्गत केन घड़ियाल परियोजना भी है। टॉन्स तमाशा है। ओरिजिन पॉइंट मैहर सतना कैमूर पहाड़ी। डेस्टिनेशन पॉइंट इलाहाबाद सिरसा गंगा में है। लेंथ 264 किलोमीटर में, 264 किलोमीटर। वाटरफॉल पूर्वी फॉल बना हुआ। प्रोजेक्ट टॉन्स परियोजना। शहर रीवा मैहर सतना में। सोन नदी से क्या इंपॉर्टेंट है? ओरिजिन पॉइंट अमरकंटक का पताड़ और लेंथ टोटल 780 और एमपी में 509 है। मतलब ऑलमोस्ट 80% कंप्लीट हो जाती है सोन नदी ने एमपी में। टोटल लेंथ है 780 किलोमीटर और मध्य प्रदेश में 509 किलोमीटर। यही इंपॉर्टेंट है। हाँ, बांध मेरी जान, बाण सागर बांध आपको पढ़ना पड़ेगा, यहाँ से इंपॉर्टेंट है। गॉट इट? एक सेकेंड यार, हाँ हो जाएगा 10 मिनट में क्लास कवर। नर्मदा नदी अपवाह तंत्र। नर्मदा नदी अपवाह तंत्र। नर्मदा भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। ओरिजिन पॉइंट अनूपपुर अमरकंटक एश्चुरी मोहाना में है। डेस्टिनेशन पॉइंट की बात करें तो खंबात की खाड़ी में पाई जाती है। शहर कौन कौन से आते हैं इसमें? अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, सिवनी, अलीराजपुर, बड़वानी, धार, नरसिंहपुर, रायसेन, होशंगाबाद, हरदा, खंडवा, खरगोन। इतने सारे शहर आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। लेंथ 1312 किलोमीटर है। ये इंपॉर्टेंट है नर्मदा नदी से, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट आस्केड क्वेश्चन। प्रोजेक्ट 19 बड़े बांध का है। इस पर 135 मध्यम और 3000 छोटे छोटे बांध। भाई नर्मदा से आपको ना थोड़ा समय देखा पड़ो इसको। ये लो मैंने पीओस कर दिया, स्नैपशॉट ले लो, नोट्स बना लो, रट लो, पढ़ लो, जो करना इसके साथ मारा कुटी पीटी सब कर दो। क्योंकि भाई लेंथ 1312, प्रोजेक्ट 19 बड़े, 135 मध्यम और 3000 छोटे बांध है। मतलब नर्मदा अपने आप में
बहुत बड़ी नदी है। 2017 में नर्मदा नदी को जीवित नदी का दर्जा दिया गया क्योंकि इसमें कभी पानी मतलब सूखा नहीं होता, पानी रहते रहता। प्रोजेक्ट देखते हैं इसके ऊपर क्या क्या बंदे हुए, क्योंकि भाई मैंने पहले बताया इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसके डिटेल से में जाएंगे। मैंने आपको बिल्कुल ये बोला है, जहाँ से जितना आवश्यक है आई विल प्रोवाइड टू यू फ्रॉम माई सेल्फ, गॉट इट। कुछ भी नहीं रखा जाएगा। प्रोजेक्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है तो बता देते भैया। पहला मंडला में धावर परियोजना बना हुआ, शिवनी में बरगी बांध धुआंधार बेड़ाघाट संगमरमर पत्थर पर बना हुआ, जबलपुर में वर्गी बांध, नरसिंहपुर में अर्जुन कुंड भीमकुंड शतधारा जलप्रपात, रायसेन में बरना बांध, होशंगाबाद में तवा डैम जलाशय, तवा नदी, तवा नहर, तवा परियोजना, सीहोर में कोलार डैम, हरदा में हादिया परियोजना, खंडवा में ओमकारेश्वर परियोजना, इंदिरा सागर बांध, शुक्ता बांध, मांधनाता बांध परियोजना, दर्दिल जलप्रपात, हनुतंतिया टापू इतना बना हुआ, खरगोन में देजला देवबड़ा बांध, शाटक बांध, माहेश्वर बांध, शस्त्राबंध फाल, धार में, बरवानी में, अलीराजपुर में जोप्टा परियोजना, भारूच में सरदार सरोवर बांध, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की। 3 क्वेश्चन यहाँ से हो गए, खत्म। नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या था? मेघा पाटकेकर, जली जंतु पर फर्क पड़ना, अरुण पटेल, सुंदरलाल बहुना, अरुधंती राय, बाल आमटे, नर्मदा के अन्य नाम मैकाल, श्रुता, साखरी रेबा, नामादोशो, टालमी द्वारा कुंवारी, यूज ऑफ वाटर 3% इन ह्यूमन, नर्मदा नदी का 3% पानी मानव यूज करता है, गॉट इट, 3% आउट ऑफ 100। शक्कर नदी, इससे बहुत छोटे छोटे पॉइंट है। ओरिजिन पॉइंट छिंदवाड़ा में है, डिस्टिनेशन पॉइंट नरसिंहपुर में मिल जाती है, लेंथ 161 किलोमीटर है, पर्यटन संगमेश्वर महादेव है, प्रोजेक्ट चिंकी है। तवा नदी पर पहले एमपी का सबसे लंबा सड़क पुल था 1322 किलोमीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट आस्केड, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, तवा नदी पर पहले एमपी का सबसे लंबा सड़क पुल था 1322 मीटर। अब सिंध नदी पर शिवपुरी में, जो कि NH27 पर है, एमपी का सबसे लंबा सड़क पुल है जिसकी लंबाई 2.5 किलोमीटर, ये 1322 मीटर था, यानी कि 1.32 किलोमीटर मान लो इसको, और अभी कितना 2.5 किलोमीटर है। सिंध नदी शिवपुरी में NH27 पर है। तवा नदी में का ओरिजिन सिवनी के बरसवाड़ा में हुआ, मिल जाती महाराष्ट्र के गोदावरी में, लंबाई 570 किलोमीटर है। संगम वैनगंगा वर्धा में हो जाता है। प्रोजेक्ट वैनगंगा नहर इससे बनी हुई है। संजय एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। देखो हमारी टीम ने कितनी मेहनत की है, मतलब एक और कुछ भी छोड़ा नहीं है भाई साहब। संजय ऐसे बता देते भाई कि ये प्रोजेक्ट है, लेकिन उन्होंने ये भी लिखा है उसमें कि भाई देखो यार, कहीं ना कहीं मद्देनजर रखते हुए एग्जाम को इम्पोर्टेंट है। एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध संजय है। जलप्रपात गंगुलपार फॉल है। ट्रिब्यूटरी नदी पेंचवदी, चंदन नदी वेन नदी है, ठीक है। वर्धा नदी ओरिजिन पॉइंट मुल्ताई बैतूल वर्धनशील से हुआ। डेस्टिनेशन पॉइंट वैनगंगा भंडारा में, और इसकी लंबाई 525 किलोमीटर। वैनगंगा से इम्पोर्टेंट है, मतलब वैनगंगा नदी ये लेफ्ट हो गई थी इसलिए बाद में पुट किया। ओरिजिन पॉइंट मुंडारा मिल जाती है प्राणहतीता महाराष्ट्र में, लंबाई 596 किलोमीटर। प्रोजेक्ट संजय सरोवर है, मिट्टी का सबसे बड़ा बांध है, ख़त्म। पेंच नदी ओरिजिन पॉइंट छितवाड़ा में, ख़त्म नागपुर में हो जाती है, लंबाई 274 किलोमीटर। महानदी ओरिजिन पॉइंट धार के मिंडा गाँव से हुआ है, खंबात की खाड़ी में मिलती है, लंबाई 472 किलोमीटर। शहर धार झाबुआ रतलाम बांसवाड़ा आदि जिलों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा मान लो ये है आपकी, इसके साइड में बांसवाड़ा ट्रिब्यूटरी नदी रतलाम बड़ौद आना धार मिल जाता। ताप्ती नदी सूर्यपुत्री भी कहलाती, इंपॉर्टेंट है। ऐसी कौन सी नदी है जिसको सूर्यपुत्री भी कहते हैं? तो ताप्ती, या ताप्ती नदी को और किस नाम से जाना था? सूर्यपुत्री, ठीक है। ओरिजिन पॉइंट बैतूल मुतलाई पहाड़ी में हुआ, मिल कहाँ पे जाती है? खंबात की खाड़ी में, और इसकी लंबाई है 724 किलोमीटर। प्रोजेक्ट है चंदूरा बांध, बैतूल पासवाड़ा बांध, ये महाराष्ट्र मध्य प्रदेश गुजरात तीनों को मिलके बना। उकाई और काकरवारा सूरत में इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है, बिजली बनाओ परियोजना।
ट्रिब्यूटरी रिवर है पूर्णा, गिरना, गोपाल, अनेर, कालीबात। ठीक है, आज की क्लास होती है फाइनली डियर स्टूडेंट दी एंड। इसमें हमने पठार देखे, घाटी देखी, नदी देखी, 3 टॉपिक बहुत बड़े बड़े, और कम से कम आपको 2 मार्क्स देखे जाएंगे, एक पठार का और एक नदी वाला, दोनों में से एक एक क्वेश्चन आते हैं। आई होप कि आपको क्लास बहुत यूज़फुल रहेगी, कहीं ना कहीं ज़रूर आपको ये अंक दिलवा के जाएगी। इसकी अगली क्लास में हम सिंचाई को कवर करेंगे, एमपी की सिंचाई व्यवस्था क्या है, और जो भी इम्पोर्टेंट रहेगा वो हम जानेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा, ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर डियर स्टूडेंट।